अब इसका मैक्सिमम भी निकालना है। जब हम इसको रन करेंगे तो फीमेल के अंदर बताएगा जो सर्वाइव है उसको एज के अंदर टोटल काउंट कितना है 64। मिनिमम यानी छोटे बच्चे कितने हैं, 2। बड़े कितने हैं, फिर फीमेल के अंदर भी मेल के अंदर ही बता देगा। सेम यही जो जिंदा बंदे होंगे उनके लिए बताएगा ये कि उनका टोटल काउंट कितना है, ये है। उसके अंदर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो कितने हैं, फिर मैक्स कितने हैं उसके अंदर। सेम सिबलिंग्स के लिए भी यही काम होगा। अब हम पढ़ेंगे पिवट्स टेबल। पिवट्स टेबल पिवट्स टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम समराइजेशन भी करेंगे, उसके बाद हम ग्रुपिंग भी देखेंगे इसके अंदर, और एनालाइजिंग ऑफ डेटा भी देखेंगे कैसे होती है। ये सारे काम इस एक टूल में होते हैं। पिवट के अंदर और ग्रुप में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जो आप ग्रुप में काम कर रहे हो वही काम आप पिवट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके। अब लास्ट हमने ग्रुप बाय में एक मीन निकाला था, टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय एज। इन दोनों का हमने मीन निकाला था ग्रुप बाय में ऊपर। मीन आ गया इनका। अब हम इसको देखेंगे पिवट टेबल के जरिए कैसे निकलते हैं। टाइटैनिक डॉट पिवट्स अंडरस्कोर टेबल, टेबल के अंदर हम बता देंगे वैल्यूज। वैल्यूज उठानी है, किस कॉलम से उठानी है, एज के कॉलम से उठानी है। और उसके बाद इंडेक्स, मैंने उसको क्या बोला, इंडेक्स कहाँ से उठाना है आपने, सेक्स का उठाना है, यानी मेल है या फीमेल है। अब उसने बता दिया, मीन निकाल दिया उसने उनका। यही काम हमने ऊपर किया था अभी ग्रुप बाय के जरिए। पिवट्स लेयर में वही काम किया है, बस थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज किया है। हाँ, डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा ये।
डिफॉल्ट मीन होता है इसके अंदर। इंडेक्स का मतलब ये कि कॉलम को फ्लिप करना, ठीक है, ये याद रखना, इस कॉलम को फ्लिप करके वैल्यूज बनाना। अब इसके अंदर 4 रो डालो, 5 डालो, 10 डालो, मुझे और भी पैरामीटर इसका बढ़ाएगा, फिल वैल्यू, मार्जिन, तो ये आपको समझ में आएगा। कॉलम में भी आएगा, कॉलम आएगा तो देखो कॉलम का क्या होगा। बाय डिफॉल्ट बाय मीन रहता डिफॉल्ट है। मीन रहता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप एक से एक और पैरामीटर डालो, एक फंक्शन और आगे काउंट लिख दो, अभी इनके काउंट निकाल के देगा, काउंट करो सीखो। इसी के नीचे दो लाइन बनाओ, उसमें एक पैरामीटर और पास कर दो, एग्रीगेशन फंक्शन, और उसको काउंट कर देना। इस स्मॉल में देखो टैब दबा दो, एक लिखो, ए डबल जी और टैब दबा दो, यस एंटर कर दो। इसके अंदर क्या देना है? इसमें आप लिखोगे तो फंक्शन दोगे, बाय डिफॉल्ट क्या लग रहा है, बाय डिफॉल्ट तो मीन लग रहा है। अब यहाँ पर काउंट लिख दो, स्ट्रिंग में काउंट लिख दो, स्ट्रिंग काउंट, चलाओ, मिला? क्यों मिलने का सब लोग स्ट्रिंग में देना है, बिकॉज जब मैंने पैरामीटर्स देखे थे मीन भी स्ट्रिंग में लगा हुआ, ठीक है, तो उसमें उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज को क्रॉस हटा, आई समझ में? अभी इसके अंदर एक और पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस होगा, कॉलम्स में नमूद करेगा, हम लोग देखेंगे क्या होता है, नमूद को इंट्रोड्यूस करेगा। अभी एग्रीगेट फंक्शन जो है इसके अंदर हम पहले देखेंगे मीडियन। मीडियन भी सेम काम करेगा, ऊपर हाँ, वाली लाइन पूरी कॉपी करो और मीडियन कर दो। फीमेल्स की जो एज ग्रुप में इतनी वैल्यूज हैं, इवन टू 61, हाँ डायरेक्टली कोई काम नहीं। नंपा मैंने शुरू में इंपोर्ट कर ली थी। बिकॉज बाय डिफॉल्ट मीन का बाय फंक्शन डिफॉल्ट और मीडियन का फंक्शन नहीं है इसके अंदर। नहीं है इसके पास, तो अगर नहीं होगा तो आपने एनपी इंपोर्ट किया हुआ है, वहां से लाके बोलोगे कि ये फंक्शन अप्लाई है। आए? अच्छा मैं मूव करो, सिंपल मीडियन लिखो स्ट्रिंग में, ठीक है सही है, मोड ट्राई करो, मीडियन हटा के मोड कर दो, नहीं है, अब np डॉट मोड कर दो उसको। हमने एक एग्जांपल ऐसे कर दी कि अगर ना हो तो क्या करना है, नहीं है। numpy ब्रैकेट लगाओगे ना मोड में, मोड मेथड है ना, ब्रैकेट लगाओगे आप मोड के, दो राउंड ब्रैकेट, हाँ नहीं 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 नहीं, हटाओ ब्रैकेट लगा दो, लगाओ क्लोज करो, numpy has no attribute mode, इसमें देखो np डॉट मोड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करो, एग्रीगेशन फंक्शन में डॉक्यूमेंटेशन करो, ऊपर करो स्क्रॉल अप करो, करते हो, यही नहीं बताएगा जहाँ पे नहीं होगा ना वो बताएगा, जाओ सैंपल टाइम, हाँ 2 मिनट का आराम से, ठीक है, जहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन उसने अप्लाई किया ना, ये देख रहे हो, मीन मिन मैक्स, ऊपर जाओ, एंड है, ऊपर जाओ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। मोड नहीं है। चैट नेक्स्ट में जाओ, हाउ टू गेट मोड फ्रॉम numpy लिखो, होना चाहिए, np डॉट मोड नहीं करेगा हम लोग, 2 मिनट देखते हैं, दो स्टार्ट है, इसीलिए हमारा सवाल है कि numpy के पास मोड का मेथड ही नहीं है,
यहाँ पे अभी ब्रैकेट्स को हटा दूँ ना फिर। चल गया। ब्रैकेट्स लगाओ, मेरे ख्याल से क्यों आ रहा है? कुछ तो कर रहा है ये। नहीं, ब्रैकेट हटाओ। कुछ तो कर रहा है। अच्छा, एज में नल वैल्यूज भी तो हैं। एज में 341 वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज भी तो हैं उसमें। कुछ फीमेल्स की एज नहीं गिवन, कुछ मेल की एज नहीं गिवन, चाहे नहीं गिवन, मान नेम भी तो बनाया और जाके देखो, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी ना शुरू में। ऊपर टॉप पे जाना, टॉप पे जा, कल जहाँ पे इन्फो किया था हमने। वो तो चला गया, वो तो लास्ट क्लास में पढ़ाते, दूसरी बुक बनाई है। आप इसके ऊपर भी टाइटेनिक्स.info करो, ब्रैकेट्स लगाओ। एज में देखो, एज के कॉलम में 714 वैल्यूज है, टोटल 891 है। कितनी मिसिंग है? 30% तकरीबन वैल्यूज मिसिंग है यहाँ पे। तो वो 30% कुछ मेल की है, कुछ फीमेल की, इसलिए नैन हमें दिखा रहा है जहाँ पे नल आ रहा है, नॉट अ वैल्यू। ठीक है, चलो आगे। टाइटैनिक डॉट पिवट टेबल। अब हम इसके अंदर लगाएंगे कॉलम का, जो कासिम भाई बोल रहे थे ना कि कॉलम्स का कीवर्ड लगेगा, अब हम वो भी ऐड करेंगे नया कॉलम ऐड करने के लिए। वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू उसने एज की लेनी है, इंडेक्स, जेंडर आ गया। जेंडर के बाद हम उसको बोलेंगे, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन खोलूँ तो अब हम इसके अंदर लेंगे कॉलम्स। कॉलम्स इज इक्वल टू सर्वाइव्ड, अब सर्वाइव का कॉलम आ गया, सर्वाइव का 0 1, यानी जो नहीं है वो और जो है अलाइव्ड है। एज के कॉलम की वैल्यू ढाई उसने, ठीक है, कॉलम किसे कन्वर्ट किया उसने, दूसरा कॉलम उसने क्या रखा, दूसरा कॉलम हमारे पास जो पिवट हुआ, हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया। अब उसके ऊपर उसने क्या बोला, एज की वैल्यूज को देखते हुए क्या निकालना है, मीन निकालना है। बिकॉज फंक्शन कुछ भी नहीं बताया था, उसने यहाँ निकाल दिया। खुद बताओ तुम क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा कि जो अभी नहीं है उनकी वैल्यूज ये रही फीमेल की, और जो है वो ये रही। तो ये कॉलम्स का फंक्शन कॉलम्स क्या किया है? इसने नया कॉलम ऐड किया ऊपर रॉ के तौर पे। एक्चुअली मैं इसका भी ध्यान देता हूँ इस चीज में। अब हम इसके अंदर लगाएंगे फिल विद 0, यानी जो नल वैल्यूज होंगी वो फिल हो जाएंगी 0 के साथ। आपका तुमने पूरा पूरा कॉलम का नाम लिखना नहीं है, आईएनडी शुरू का 3 लफ्ज लिखने के बाद टैब दबा दिया करो फौरन से। स्मार्ट काम करो। अब इसके अंदर हम नया कॉलम नई एक लाइन ऐड करेंगे, F-I-L-L और टैब दबा देना। ये भी अच्छा है। कंट्रोल भी। अब इसको बोल देंगे जो वैल्यू खाली हो उस कॉलम में, एज के कॉलम में, उसको 0 से फिल कर दे। आ गई। अब अगर आप देखें तो उसने जो इसके अंदर जो फंक्शन यूज किया है फिल वैल्यू, मतलब जो एज के कॉलम में जो वैल्यू होंगी, जो नन होंगी, उनकी जगह पे ऑटोमेटिकली 0 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जीरो से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो मीन तो हो जाएगा।
हम इसके अंदर देखेंगे मार्जिन। टेप दबा दो या फिर वो कितना होता है, उससे गलती का चांस कम होता है। अब इसके अंदर हम फिल वैल्यूज भी डाल देंगे। फिल वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम एक और कॉलम डालेंगे, अब मार्जिन्स। अब मार्जिन हम क्या रखेंगे इसके अंदर, ट्रू कर देंगे इसको। अब आप देखो तो उसके अंदर एक और नया कॉलम आ गया ऑल के नाम से, मतलब उन सब का जो सम था वो ये मिल गया हमें मीन। रॉ में भी हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो गया और कॉलम्स में भी हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो गया। अब इन दोनों का जो मीन था वो ये रहा, इन दोनों का जो मीन था वो ये रहा। मार्जिन वाला, मार्जिन ने सिंपल इसके अंदर मीन निकाला है। अब जो इन दोनों का जो नया कॉलम बना के उसके अंदर उसके अंदर मीन निकाल के डाल दिया है। अब जब ये दोनों कॉलम थे, इनका जो मीन था वो इधर आ गया। अब जो इन दोनों का जो मीन था ना, मेल और फीमेल का मीन था, वो नीचे हो गया, ये आ गया। अब मैं इसको नया नाम भी दे दूंगा मीन का। अभी जो मैं नेक्स्ट करूंगा ना मीन मार्जिन नेम, तो उसमें मैं मीन डाल दूंगा, जो ऑल की जगह पे मीन लिखा हुआ आ जाएगा कि इन सब कॉलम्स का मीन निकल के आया है। थोड़ी देर पॉज कर लो, बच्चों को खत्म कर दो, या तो जल्दी जल्दी जो जितना भी इसने करवाया रहता है यहाँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे मार्जिन नेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मार्जिन नेम डाल देंगे हम इसके अंदर। मार्जिन नेम, अब इसके अंदर हम नाम डिफाइन कर देंगे कि मार्जिन को आपने कौन सा नाम देना है। तो मैं इंटर दबाऊंगा, ये मेरे से पूछेगा नाम क्या देना है, मैं उसको बोल दूंगा मीन। मीन मैं उसको कोट्स के अंदर दूंगा। अब ये देख रहे हैं, पहले इसने यहाँ पे ऑल लिखा हुआ था, अब इसने मार्जिन का नाम चेंज करके मीन कर दिया है। मार्जिन को हमने नाम दे दिया है, एक मीन दे दिया है, क्योंकि ये इसने इन दोनों का मीन ही निकाला हुआ है यहाँ पे। और अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का मीन ये निकाला हुआ है, और कॉलम वाइज में भी मीन निकाला हुआ है। बाय डिफॉल्ट मीन कैलकुलेट कर रहा है। मीडियन करना चाहें तो ट्राई करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन डालेंगे ना इसके अंदर। हाँ, अगर ये देखो तो यहाँ पे हमने किया भी था, बाय डिफॉल्ट काउंट निकाला था हमने। बाय डिफॉल्ट मीन था ना, फिर हमने उसको बोला काउंट निकालना है। उसके बाद फिर हमने उसको बोला था एनपीटीआर मीडियन भी हमने उसको कहा था कि नंबर के जरिए मीडियन निकाल लो। मार्जिन में बाय डिफॉल्ट मीन था। अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तो चेक करते हैं क्या होता है। कॉलम हटा देगा, बाय डिफॉल्ट मीन ही है इसके अंदर, मीन ही लेगा। काउंट
दिया हुआ है ऊपर। आई थिंक काउंट देगा, काउंट दे रहा है बाय डिफॉल्ट मीन हट गया। हाँ एग्रीगेशन फंक्शन लगा दिया ना हमने उसमें, तो पहले फंक्शन देखेगा उसके बाद मार्जिन इस पे आएगा, इसके लेवल्स पे आएगा। हाँ जो फंक्शन उसको हमने दिया होगा ये वही फंक्शन अप्लाई करेगा पहले, बाय डिफॉल्ट मीन रहेगा। हो गया यहाँ तक सबका? अब यहाँ से आके हम मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे दोबारा। मैटप्लॉटलिब ग्राफ्स, आगे हमारे पास दोबारा हमने इंपोर्ट करवा ली टाइटेनियम ग्राफ ऐड करके, सीएसवी हम अपनी दोबारा लेके आ गए। इसके कॉलम का फंक्शन हमने देखा था ना, टाइटेनियम कॉलम्स का फंक्शन लास्ट क्लास में, वैल्यूज का भी हमने देख लिया था, इंडेक्स भी हमने देख लिया था। टाइटेनिक डॉट इंडेक्स, आगे इंडेक्स ये लास्ट क्लास में देख लिया था हमने। अब हम इसके इंडेक्स का नाम सेट करेंगे और उसके बाद उस इंडेक्स को ही हटा देंगे यहाँ से। टाइटेनिक डॉट अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू टाइटेनिक डॉट सेट इंडेक्स। अब हम सेट कर रहे हैं इंडेक्स की जगह पे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम सेट इंडेक्स क्या कर रहे हैं, नेम का कॉलम कर देंगे। अब हम इसको नीचे करते हैं टाइटेनिक अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट हेड, इसके अंदर मैं सिर्फ 3 रॉज लाना चाह रहा हूँ। इंडेक्स की जगह पे नाम आ गए, सेट इंडेक्स का फंक्शन यूज किया हमने इसके अंदर, उससे हमने जो ये वाले इंडेक्स थे इनको हटा के हमने इनकी जगह पे नाम के कॉलम को ऐसा इंडेक्स बना दिया हम लोगों ने। अब ये इंडेक्स हम रीसेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट 3, ऊपर ही मैंने 3 बोला था। अब वो इंडेक्स दोबारा अपनी जगह पे आ गया, जो पुराना इंडेक्स हमने रखा था वो रिमूव हो गया। ऊपर सिंपल मैंने उसको बोला सेट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम दिया कि जो ये 0 वाली वैल्यूज है इनको हटा के इनकी जगह पे जो नाम का कॉलम है उसको इंडेक्स बना दो, और नीचे उसको सिंपल मैंने बोला है कि दोबारा रीसेट कर दो, जो पुराना इंडेक्स था वो वापस ले आओ। अब मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि इंडेक्स को ड्रॉप कर दो, मतलब नाम का जो कॉलम होगा उसे ड्रॉप कर दो। रीसेट इंडेक्स, इसके अंदर हम लिखेंगे ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ड्रॉप कर दो उसको। नेम का कॉलम चला गया,
अब हम इसका पहले ग्राफ बनाएंगे हिस्टोग्राम का। अब इसके अंदर हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है तो हम करेंगे टाइटैनिक, और कौन से कॉलम पे बनाना है, हमने एज के कॉलम पे बनाना है, एज डॉट हिस्ट plt डॉट शो। अब ये हिस्टोग्राम का ग्राफ बना देगा एज के कॉलम के ऊपर, बन गया। अब इसमें ये बता रहा है कि कितने बंदे जो हैं एज के कॉलम में, ये बता रहा है कि किस एज के कितने कितने बंदे हैं। अभी 50 से ऊपर बता रहे हैं, नहीं इस एज कितने बंदे हैं, इस एज कितने बंदे हैं, इस एज कितने बंदे हैं। अभी जो उसकी ये बीन्स है ना, ये बड़े, ये जितनी चौड़ी चौड़ी होके आ रही हैं, इनको हम छोटा कर देंगे, इनको मैक्सिमम साइज रिक्वायर्ड कर देंगे हम लोग को, इतने साइज के अंदर चाहिए हमें। इसने सिंपल इंडेक्स को रिमूव किया है ना, ड्रॉप कर दिया हमने, कॉलम हट गया ना पूरा नाम का, जो हमने लास्ट टाइम उसको इंडेक्स बनाया था ना, तो उसको हमने वहां से हटा दिया। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल वी। अब इसके अंदर मैं उसको डिफाइन करूंगा कि इसकी जो बीन्स हैं 220 कि ये जो इतनी ज़्यादा तो मोटी मोटी होकर आ रही है, थोड़ा पतला पतला छोटा छोटा कर दो ताकि हम इसको समझने में आसानी हो। बन गई। अब समझ आ रही है कि इस एज के कितने बंदे हैं, उसके बाद इस एज के कितने बंदे हैं। कलर चेंज भी करवाऊंगा, बड़ी जल्दी आगे भाग रहे हो। अब हम बार कोड बनाएंगे एक। हो गया यहाँ तक सबका? ये एज है और ये इतने बंदे हैं, बल्कि ये बंदे आए थे, ये बंदे, ये एज है। अभी करवाऊंगा आगे आ सकता। अब इसका बार कोड बनाना है, लेकिन बार कोड हम बनाएंगे मेल फीमेल की एज के हिसाब से। हो गया तक सबका? ये ट्रू हमने इसलिए पास किया कि उसने, अब देखो यहाँ पे कोई नेम का कॉलम आ रहा है तुम्हारे पास, ड्रॉप कर दिया उसने। सेम इसी तरह पहले उसको आप लोग सेट नेम करोगे, उसको उसका नाम पहले उसको
उस पर लेके आओगे, इंडेक्स पे लेके आओगे, इंडेक्स पे आने के बाद उसको रीसेट करोगे, जब वो रीसेट के उसमें आ जाएगा तो उसको फिर वहाँ से ड्रॉप कर दोगे। पानी की बोतल नीचे जाओगे ना, ऊपर सर बैठे हैं, पानी की बोतल मांग। हो गया यहाँ तक सबका? हो गया यहाँ तक सबका? अब हम बनाएंगे बार कोड। पहले हम बोलेंगे उसको जेंडर कोड, जेंडर काउंट कर दो, जेंडर काउंट इज इक्वल टू टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय, इसके अंदर डाल दो आप लोग सेक्स का कॉलम। वही लास्ट काम जो हमने किया था वही मैं दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर हमारे पास काउंट आ जाए। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एज का कॉलम, इसको डॉट काउंट करूंगा मैं कि इसका टोटल काउंट मेरे पास आ जाए। काउंट आ गया मेरे पास। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा ग्राफ। अब जब मैं यहां पे करूंगा जेंडर काउंट डॉट प्लॉट, क्या करना है प्लॉट, उसको किसके अंदर करना है हमने, बार, यानी हमने बार ग्राफ बनाना है दफा। और उसको मैं करूंगा plt डॉट शो। अब ये बता रहा है टोटल काउंट बता रहा है कि कितनी मेल्स थी कितनी फीमेल्स थी। काइंड जो है इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना कौन सा नहीं बनाना। अब इसका इसके अंदर आप स्कैटर लिख दो, स्कैटर ग्राफ बना देगा।
इसके अंदर आप बार लिख दो, बार ग्राफ बना देगा। इसके अंदर आप हिस्टोग्राम लिख दो, हिस्टोग्राम ग्राफ बना देगा इसके अंदर। अभी इसी ग्राफ को आपने एक नाम देना है, मेल एंड फीमेल काउंट्स का, वो आप लोग खुद दो, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने करवाया भी था। टाइटल इज इक्वल टू और कोट्स के अंदर मेल एंड फीमेल काउंट लिख दो। अब लाइंस प्लॉट बनाना है। हो गया यहाँ तक सबका? लाइंस प्लॉट ये इसके कॉलम पे बनाएंगे, लेकिन पहले उसको आई लॉक करके निकालेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे, उसके बाद उस पर बनाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, टेन एजेस, सिर्फ 10 उम्र बच्चे, मतलब 10 लोगों की उम्र से लूंगा इसके अंदर में, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा, काफ़ी लेट कर दिया। टाइटैनिक डॉट एज, एज के अंदर मैं लगाऊंगा आई लॉक का फंक्शन। अब मैं उसको इंटीजर के जरिए बताऊंगा कि मेरे को कितनी एजेस चाहिए और कहाँ से कहाँ तक चाहिए। इंडेक्सेस के जरिए बताया ना, लेकिन इंटीजर में बताया उसको मैंने, उसको लेबल से जरिए मैंने नहीं बताया। आई लॉग है। आ गई मेरे पास 7 उम्र के कितने बच्चे हैं, 8 उम्र के कितने हैं, 14 तक जाएगा। 15 मैंने बोला है ना उसको, तो -1 जाएगा वो। अब इसके ऊपर हमने लाइंस प्लॉट बनाना है। टीन एजेस डॉट प्लॉट, इसके अंदर हम बता देंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, और उसके बाद उसको काइंड कौन सी देनी है, लाइन प्लॉट बनाना है या स्कैटर प्लॉट बनाना है, कौन सा बनाना है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स लेवल पे उसने रखना है टीन एजेस डॉट इंडेक्स डॉट इंडेक्स कॉमा। अब उसको मैं क्या बोला, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, डॉट वैल्यूज। अब ये आपके पास इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यूज है, इसको मैंने बता दिया। इंडेक्स पे कौन सी आएंगी, ये वाली आ जाएंगी, और वैल्यूज में ये वाली आ जाएंगी। अब इसको ये बताना कि कौन सा ग्राफ बनाना है, काइंड के अंदर उसको बता देंगे कि लाइंस प्लॉट बनाना है, पैरामीटर के अंदर बताना लाइन। अब जब इसको रन करूंगा
बना दिया इसने लाइन, एक्स एक्सिस पे आ गया, पहले 2 पे आएगा, उसके बाद फिर 8 को देखेगा। देख लो काइंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, काइंड क्या रहेगा? डिफ़ॉल्ट लेगा ही नहीं ना वो, डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा, डिफ़ॉल्ट पर हम भी करेंगे तब भी एरर देगा। डिफ़ॉल्ट काइंड में बताना पड़ेगा, पैरामीटर है ना, पर ना काइंड हटा के पास चलाओ। हाँ बाय डिफॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। स्लाइसिंग की है ना ऊपर, एवरेज नहीं है वो, आपने एवरेज नहीं है। 7 से 15 इंडेक्स सात, इसकी वैल्यू है। दोबारा क्लियर कर दो लाइन नंबर 66 क्या लाइन नंबर 66 में सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल को ऊपर मैंने बोला कि टाइटैनिक की सीएसवी के अंदर जाना है, एज का कॉलम उठाना है, उसके अंदर आईलॉग का फंक्शन यूज़ किया मैंने कि 7 से 15 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो बुलानी है, लेकिन 15 में वो -1 करेगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 14 तक आई है। हो गया यहाँ तक सबका? अब इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, नहीं टिल्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर? बच्चों को बोलो ये टिल्ट करके दिखाओ, टिल्ट करके दिखाओ। ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ रहा है राइट, इसको 60 डिग्री कर दो। रोटेशन डालोगे कैसे आओगे? अच्छा अब यहाँ पे देख ले, मैं बना रहा हूँ लगा हुआ, टाइटैनिक डॉट प्लॉट, इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा, एक्स एक्सिस में मैंने क्या कहा था, मेरे को क्या चाहिए, एज का कॉलम चाहिए, और वाई एक्सिस में मेरे को क्या चाहिए, वाई एक्सिस में मेरे को चाहिए पैसेंजर आईडी। वाई पे पैसेंजर आईडी। अब इसके काइंड में मेरे को चाहिए स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, इसको मैं plt डॉट शो करूँगा, बन गया। अब ये बताएगा कि किस एज के बंदे और उसकी क्या पैसेंजर आईडी है, पैसेंजर आईडी ये रही, एज ये रही, अभी तो जस्ट वो प्लॉट कहाँ से तो ये बता रहे हैं, चलो ये ना प्लॉट का फंक्शन बढ़ाने का मकसद ये था कि कि किस आपने एक प्लॉटिंग पढ़ी थी मैटप्लॉट से, अदर वे ऑफ प्लॉटिंग इन बिल्ट-इन पार्टनर्स के फंक्शन में भी आ रही है डॉट प्लॉट के फंक्शन के थ्रू, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, मैटप्लॉट को इंपोर्ट करके भी प्लॉटिंग कर सकते हो, समझ में आई? नहीं सी बोल रही है। जब आप लोग अच्छा अब यहाँ पे देखना, इसको कलर असाइन हो जाएंगे, अब मैं कलर कर दूंगा ग्राफ के अंदर, टाइटैनिक
फिर टाइटैनिक। अब इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा जैसे जेंडर, जेंडर क्या होना चाहिए इसका, इज इक्वल टू फीमेल होना चाहिए। और उसके बाद मैं बोलूँगा इसको कि दूसरा कॉलम से साथ में लेना है फेयर्स का, फेयर का कॉलम आ गया। अब मैं इसका क्या लिखूंगा, डॉट हेस्ट। अब डॉट हेस्ट को अगर आप कोई भी कलर डिफाइन नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लेता है, ब्लू और ऑरेंज देगा बाय डिफॉल्ट ये कलर। ये कैसे बनता है? क्या पता तुम छोड़ कलर डालो। अगर ब्लू और ऑरेंज हुए फिर तो आपके टाइम पे उसने ब्लू और वोट डाला, अभी यहाँ पे छोड़ डाले फिर बाय डिफॉल्ट ये ऑरेंज सेलेक्ट करता है, ब्लू ही सेलेक्ट करेगा। हो सकता ग्रुप बाय के ऊपर भी जाके इंस्टाग्राम अप्लाई करो, ट्राई करो, होगा। ट्राई करो ग्रुप बाय का, तुम इंस्टाग्राम अप्लाई करो, मेरे यहाँ पे शायद ना हो। नहीं होगा। टाइटैनिक किस पर है? कहा था ना ब्लू और ऑरेंज देगा बाय डिफॉल्ट। हिस्ट को अगर आप कोई भी कलर डिफाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू लेगा या ऑरेंज ही लेगा। अगर एक रो होती तो वो ऑरेंज लेता, अगर दो रो है हमारे पास उसके साथ में ब्लू भी लिया है। तीसरी का नहीं मैंने ट्राई किया अभी तक। अच्छा अब इसके अंदर हम लोग एडिंग लेजेंड टू मेक इट मोर क्लियर कर देंगे इसको। मतलब ऊपर जो इसके आ जाएगा वो फीमेल का लिखा हुआ आ जाएगा कौन सा कलर उसको दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है, और मेल का आ जाएगा कौन सा कलर उसको असाइन किया हुआ है। PLT.legends का हाँ PLT.legends ऊपर ही लाइन बोला। कॉपी करो ऊपर वाला सारा, नीचे पेस्ट करो और इसके बीच में PLT डॉट टेप टेप टेप। लेजेंड। ये नया बनता है ना प्रोग्राम, ये हाथ से लिखने नहीं बैठता। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे फीमेल, बाय डिफॉल्ट छोड़ो, क्या करता है वो? कुछ नहीं आ रहा। बनाऊंगा तो बनेगा ना। नीचे देखना था, पहले भी बात देख रहे थे। अगर तुम नहीं दोगे ना तो वो आगे लिखेगा, आगे लिखेगा। कलर दे देगा। लेकिन फीमेल वाला ब्लू कलर है क्या? हाँ फीमेल कम है ना हमारे पास, मेल ज्यादा है इसमें। सही है। कंट्रोल सी, नहीं दिया ना उसने, नहीं देगा वो। ठीक है, सही बोल। उसको हम बता रहे नहीं कि किसको क्या कलर देना, वो कैसे देगा। अब इसको ट्रांसपेरेंसी कर देंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे। वही मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे करना है। अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है 0.5। अल्फा की जो वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है, हमने उसके दरमियान में कोई देनी है, 0 से 1 तक ही होती है इसकी वैल्यू। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से यूँ कर दूँ, और इसके अंदर अल्फा डिफाइन करूँ, अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अब दोनों को मैं अलग अलग दूंगा ताकि दोनों मेरे को शो हो सके। अल्फा इज इक्वल टू 0.3। आगे ट्रांसपेरेंसी, करने सबने यहाँ तक किसका रहता है अभी, डिफाइन कर दो उसके अंदर, हिस्ट के अंदर डिफाइन कर दो कौन सा कलर देना है। ये हिस्ट इसके अंदर आके डिफाइन कर दो कौन सा कलर देना है।
कलर बताया हुआ ही नहीं है इसके अंदर। नहीं आ रहा ना। हो गया यहाँ तक सबका। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और उसको डीप में लेके। टाइटैनिक डॉट शेप कितनी है मेरे पास, इतनी रॉज है मेरे पास और इतना कॉलम है मेरे पास, सही है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ उसके कॉलम में कोई नल वैल्यूज हैं या नहीं है। जहाँ पे नल होगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जहाँ पे नल नहीं होगी वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। टाइटैनिक डॉट अब ये देख रहे हो फॉल्स फॉल्स आ रहा है और जहाँ पे नल है वहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और देखता हूँ डायरेक्टली कि किस कॉलम में कितनी नल है। हमने पहले इन्फो करके देखा था ना, अब हम यहाँ पे करेंगे डॉट एनी। इस फंक्शन से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी वैल्यूज हैं जो नल वैल्यूज हैं, इसके अंदर भी नल वैल्यूज हैं और इसके अंदर भी नल वैल्यूज हैं हमारे पास। और कितनी कितनी नल है तो उसको अगर हम डॉट सम का फंक्शन लगाएं इसके आखिर में तो ये हमें बता देगा कि कितनी कितनी नल पड़ी हुई है इसके अंदर। अब इसके अंदर इतनी वैल्यू नल है, इसके अंदर इतनी वैल्यूज नल है और इसके अंदर इतनी वैल्यूज नल है। नल है 687। अगर अब नहीं कर सकते अभी आप लोग इसी के ऊपर ग्राफ बना दो, बार प्लॉट। इसी को हम पकड़ेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये हो गया, इसके आगे आपने प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार और उसके नीचे हम कर देंगे plt डॉट शो। बना दिया इसने।
इतनी वैल्यू मिसिंग इसमें, इतनी मिसिंग इसमें, और दो वैल्यूज मिसिंग इसमें है। ये रही एज के कॉलम में इतनी नल वैल्यूज हैं, कैबिन में इतनी नल वैल्यूज हैं, और इसमें इतनी नल वैल्यूज हैं। इन्हीं के ऊपर मैंने दोबारा ग्राफ बनाया तो उसने बता दिया। बाकी सब में नहीं है, बाकी सब में 0 0 आ रहा है ना, बाकी सब फुल है। हो गया यहाँ तक सबका? क्या करना है इसमें? चेक किया मैंने इसके अंदर सेटअप। ये फंक्शन है, अब देख लो। अब जो नल वैल्यूज होंगे हम उसको रिमूव कर देंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे अंदर से। टाइटैनिक डॉट ड्रॉप ना डॉट हेड। अब आप देखोगे तो कोई भी नल वैल्यूज नहीं आएगी इसके अंदर, नल वाली कोई भी नहीं आएगी। 1 3 6 10 11 जो नल वाली थी वो उसने उड़ा दी। और अगर हम इसको पूरी उस पर शीट पे अप्लाई कर दें, टाइटैनिक डॉट पूरी शीट पे अप्लाई करने के लिए इसको मैं कर दूंगा डॉट शेप। इतनी रॉज रह गई, इतनी रॉज जो थी वो हमारे पास रिमूव हो गई हैं। नहीं आई थिंक इन प्लेस इक्वल्स टू 2 करोगे ड्रॉप रहने के अंदर। ऊपर जो आपने किया ना ड्रॉप रहने वाली में उसने नल वैल्यूज दिखाई हैं तुम्हें, लेकिन उसने रिमूव नहीं किया। नहीं रिमूव। टैब दबाओ, शिफ्ट टैब दबाओ, इसके अंदर इन प्लेस आ रहा है। हाँ आ रहा अब भी है वो ऑल गया। परमानेंटली नहीं कर रहा। जब इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हो रहा हो तो इसका मतलब होगा तब वो रिमूव करेगा परमानेंटली। अभी वो जैसे आपको बता रहा है कि ये रिमूव करनी है, करूं ना करूं, जैसे ही आपने इसके अंदर प्लेस इक्वल टू ट्रू पास किया तो वो आपके ओरिजिनल डेटा सेट से वैल्यू उड़ा देगा। पूरी डेटा शीट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चलाने से पहले ध्यान रखना। अभी तो नहीं चलाएगी। लिख दो इसके ऊपर, कमेंट करके लिख दो कि भाई इन प्लेस इक्वल टू ट्रू बिट परमानेंटली डिलीट कर देंगे। कमेंट कैसे लिखते हैं?
अब मैं ये वाला यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके ला रहा हूँ, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय रॉज। सही है, इसको सिर्फ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली मैंने कॉपी किया, इसको मैं एयर शेयर पर डाल रहा हूँ, आप लोग भी उठा लो। ये मैंने डाल दिया एयर शेयर पर, आप लोग उठा लो वहाँ से। जब इसको हम लोगों ने यहाँ पर रन किया, ये रन हो गया। अब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलेंगे डॉग्स इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर हम वो नाम डिफाइन कर देंगे जिसको हमने बनाना है। आ गया, अब चेक करो, आगे किसी ने चेंज कर दिया है वर्चुअल पे, दोबारा डाल दिया मैंने। किसी के पास आ गया, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। पास में ग्रुप में डालो। क्या काम किया इन लोगों ने? डेटा फ्रेम बनाना है उसको। खत्म हो गया ना टॉपिक बस। कल करें नेक्स्ट क्लास में तो जॉइंट्स पढ़ाना है। हाँ, अभी जॉइंट्स रहता है, मर्ज की कमांड्स रहती है pandas के ऊपर। pandas के ऊपर एटलीस्ट एक क्लास होगी मेरे ख्याल से। एक है दो क्लास, एक क्लास और है, एक क्लास और है। फिर आपकी pandas खत्म, फिर उसके बाद abstract। तो हम दो क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो अपने अपने, फिर हम लोग ग्रुप में आ गया यार। मैं कॉपी करके दोबारा डाल रहा हूँ, अब चेक कर लेना। इसी कमांड यार मैं सोच रहा हूँ कि पहले स्मोक पे स्टार्ट करूँ ना, मतलब स्मोक पे खत्म होने के बाद भी टेम्पलेट स्टार्ट करूँ, वहाँ पे तो वहाँ पे इस्तेमाल HTML से ही करेंगे, पांडास के जरिए, टेस्ट जो है पाइथन के जरिए करेंगे सारी। प्रोसेस में मुझे बोला गया है कि आपके टेस्ट प्रॉपरली लेने हैं कोड वगैरह। तो कोड वगैरह मैं देख रहा हूँ मैं किस तरह से, और इस तरह से कोडिंग वाला टेस्ट है। इसके बाद स्क्रैपिंग के बाद, स्क्रैपिंग में 102 थे बस, यानी 4 से 5 क्लास है मैक्सिमम बस, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो करवाने हैं बस, उसके बाद खत्म। अच्छा, उसको जल्दी जल्दी डेटा फ्रेम में बनाओ। सब बताएंगे, सबर करो। डेटा फ्रेम में बना लो उसको जल्दी जल्दी। डॉगी है ना, तो डॉग्स वाला डॉग्स वाली CSV दूँ ना डायरेक्टली, CSV देके बोलूँ और इस पर सारा अप्लाई करो। मैंने तो असाइनमेंट तुमसे बनवाना चाहता ना, इस पे बहुत आसान है। मुझे लगा इसमें नहीं कराओ, मैंने दो ही रिकॉर्ड से आराम से कर लेंगे, थोड़ा दिमाग घूमना चाहिए। मैंने बोला है कि डॉग्स की CSV अब आप लोग अपने फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे डेटा सेट के अंदर आपके पास डॉग्स की CSV पड़ी हुई है। इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो जल्दी से, डेटा सेट्स में डेटा सेट्स में। आपका जो डे 3 का फोल्डर था ना लास्ट टाइम, उसी के अंदर आपके पास पड़ी होगी ये, डेटा सेट के फोल्डर के अंदर। जाओ इंपोर्ट करो उसको। क्या करोगे? इंपोर्ट करना है, मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ डायरेक्टली। स्मॉल में रीड लिख के टैब दबा दो। अब मेरे पास डायरेक्टली खुला हुआ है फोल्डर, तो मैं उसको यहाँ पे कोड्स के अंदर ./ टैब टैब डेटा सेट वो टैब के थ्रू जाया करो, गलती कम होती है उससे। टैब डॉग की CSV आ गई। डॉग्स आ गई CSV। अब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, बल्कि इसको जरूरत नहीं है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की आती, सही है ये। अच्छा, अब ये डेटा फ्रेम में हुई भी है। अब आपके पास थोड़ी सी बड़ी डेटा सेट है, थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट, इस एटलीस्ट कोई 6 7 रिकॉर्ड से। अब एक काम ये करो, जितने भी फंक्शंस अभी आप लोगों ने पढ़े हैं ना, खास तौर पे ग्रुप बाय, पिवट, ड्रॉप वाले और वैल्यूज का, ये खास
उधर न्यू कॉलम ने एक कॉलम निकालना है, दो कॉलम निकालने हैं, इन्फो का मेथड चलाना, कॉलम्स, वैल्यूज, इंडेक्स सारे अप्लाई करो उसके ऊपर। न्यू कॉलम की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ट्रू आएगी बाय न्यू कॉलम ऐड डिफॉल्ट। करना सिखा रहे न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर मैं हैं। महमूद अभी आप नहीं करो, नहीं करूँ उसके अंदर ऐड। कुछ भी कर रहे हो, एक्सप्लेन नहीं करो, लेट देम डू देयर ओन। ठीक है, अभी आपके पास जो वेबनार बना हुआ है, इसके ऊपर जितना भी डाटा